सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम फिर आगे बढ़ सकें। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था, है ना, पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी समीकरण है उसका हल कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि उसमें मौजूद चर की वैल्यू जो है हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, एक रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और अपना डाउट लिख देते हो। दूसरा बेटा, अपने पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल्स हैं वही हमारे रूल्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था समीकरण का हल निकालना पक्षांतरण विधि द्वारा, है ना। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। जैसे अगर हमारे पास 3x प्लस में 6 या मैं कहूँ 2x प्लस में 5 इक्वल टू 25 है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस नंबर्स को एक साइड ले जाके सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 5, यहाँ से हमारे पास आ गया 20। सो x कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 2, यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि x का मान क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम कैसे किसी भी समीकरण का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा ऑलरेडी करे थे, पिछले सेशन में हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। जल्दी बताओ, क्या ये सबको आप समझ आ चुका है कि हम कैसे किसी भी समीकरण का हल निकाल सकते हैं? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं इसमें एक दो तरीके के क्वेश्चन और दिखा देती हूँ। सपोज करो आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, वो कहता है कि आप इसकी आंसर निकालिए। तो आप क्या कर सकते हो, है ना, आप इसको पहले इसमें जाके गुना करोगे, यानी कि 2x प्लस में 10 बराबर में 3x, है ना। तो अब आपको पता है कि वेरिएबल को एक साइड ले जाओ, संख्या को एक साइड ले जाओ, तो यानी कि मैं इसको इस साइड ले आती हूँ। तो 10 बराबर में 3x माइनस में 2x, 3x में से 2x गए, x बचेगा, तो यहाँ भी x का मान 10 आ गया। कहने का मतलब क्या है बेटा, मैंने बख्शातरण बताया था, कोई चीज दाई तरफ से बाई तरफ लेके जा रहे हो, प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी बताओ, क्या मैं इस पे क्वेश्चन पूछ लूं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस किए थे। पर अगर फिर भी किसी को डाउट है बेटा तो बता दो, नहीं तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। मैम इसमें 10 कैसे है इस वाले में? बेटा अगर मैं 2x को इस साइड लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब 3x मैम। में से 2x गए, एक x बचा, है ना, तो x का मान 10 हो गया। ठीक है, ओके चलो फिर लाओ दो जरा आंसर। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 3z प्लस में 6 बटे में 2 बराबर में 6। ठीक है, आपको इसका आंसर निकालना है। आपको क्या लगता है, पहले कॉपी में कर लो और उसके बाद बेटा पोल में करना। करिए जरा, आराम से कॉपी में करो और उसके बाद पोल में। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। वेरी गुड,
ध्यान से करो बेटा, इधर भाग में या उस साइड जाके गुना में हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपको जेड का मान निकालना है। ठीक है, करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से करो बेटा, आपको पता है पहले भाग सॉल्व करो यहाँ से, उसके बाद फिर पूरा देखो कि जेड आपके पास कैसे आ सकता है, जेड का मान आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए बेटा, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर मुझे सबका चाहिए, करिए जरा। 3 जेड प्लस में 6/2 बराबर में 6। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है क्या कि आप 2 को इस साइड लेके जाओगे, ये हो गया 3 जेड प्लस में 6 बराबर में 6 गुना में 2, 6 दूनी 12। ठीक है, यहां से हमारे पास आया 12। अब क्या करूंगी मैं, इस 6 को इस साइड लेके जाऊंगी, ये प्लस का 6 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। 12 में से 6 गए, 6 बचेगा, तो 3 जेड बराबर में 6 आ गया। ठीक है, अब क्या ये मेरा आंसर हो गया, नहीं, 3 इधर गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जेड का मान क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अब। यस और नो? यस और नो, सबका आंसर आना चाहिए, सभी एक्टिव हो जाइए, दीजिए जरा चैट सेक्शन में आंसर, क्या सबको मेरी बात समझ आई है, यस और नो? यस और नो? एक बार और समझा दूं? ठीक है जी, अगर हम इसको लेके चलें बेटा, इधर ये क्या है, भाग में है, ठीक है।
इधर अगर कोई चीज भाग में है तो इस साइड जाके वो गुना में हो जाती है। बी एक्टिव बच्चों, मैं पहले ही बोल रही हूँ, कॉपी पेंसिल लेके बैठो और एक्टिव रहो, ठीक है। 6 गुना में 2, तो 6 दूनी 12 हो गया। 3 जेड प्लस में 6 बराबर में 12। 6 में से 12, 6 को जो हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 6 में से 12 गए, सॉरी 12 में से 6 गए, 6 बचेगा। 3 जेड आपके पास 6 हो गया। अब ये गुना में 3 भी है तो 3 इस साइड जाके, गुना में इस साइड है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो जेड का मान आपका 2 आ गया, ठीक है। यस, चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे बेटा आज हम देखेंगे गुणनखंडन, यानी कि सार गुणनखंडों की विधि द्वारा, मतलब सार गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ये आपको फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करने में बीजीय व्यंजक की हेल्प करेगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, आप सभी को मैंने बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है ना, और एक बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। ये इसमें 5xy और 6x इसके पद है, और मैं इसके गुणनखंड करना चाहूं तो आप इसको 5x और x और y ऐसे आप इसको खोल के लिख सकते हो। मतलब उसके अंदर, उस पद के अंदर कौन कौन सी टर्म और पद, उस पद के अंदर नंबर क्या है, चर क्या क्या है, उसको खोल कर लिखना कितने हैं, ठीक है। अब देखो, वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो सार गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। उभयनिष्ठ हो मतलब कॉमन हो। कैसे, मतलब देखो, अगर मान लो बेटा मेरे पास 2 पद है, ठीक है। मेरे पास एक पद है 12xy की घात 2 और एक है मेरे पास 6, ठीक है। मैंने बोला इन दोनों में सार गुणनखंड क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो आप 12 को कैसे लिख सकते हो, 6 दूनी 12, गुना में आप इसको कैसे लिख सकते हो, x को x, y की घात 2 का मतलब y गुना में y। और अगर मैं देखूं इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर 6 कॉमन है, इधर भी 6 है, तो दोनों में जो प्रेजेंट है वो आपका क्या हो गया, सार गुणनखंड हो गया। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है। जो दोनों में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार गुणनखंड। जो दोनों में मौजूद है उन्हें हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। अगर हमें किसी भी पद में देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। यस, यस बेटा बोलो, राकेश कुमार की आईडी से। 6 को भी गुणनखंड नहीं करेंगे, 6 का भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 6 को भी करना चाहो बेटा, मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि दूसरे वाले में ना 6 था ही, तो मैं इसे 3 गुना 2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इधर से मैं इसको 3 गुना 2 लिख देती हूँ, तो 3 दूनी 6 ही निकल के आएगा ना फिर भी, इसलिए। और क्वेश्चन में इस पे अभी गौर कराऊंगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 6 ही लिखा रहने दिया था, ठीक है। यस, चलो और मैं क्वेश्चन लेती हूँ। मान लो बेटा मैंने आपको 2 पद लिखे यहाँ पर, ठीक है। एक मैंने लिखा 4xy प्लस में 2x की घात 2y, ठीक है, कॉमा ये। तो मैंने बोला इन दोनों में क्या सार गुणनखंड है आप मुझे बताओ, ठीक है। कॉमन क्या है आप मुझे बताओ, सार गुणनखंड हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड करोगे। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 गुना में 2 गुना में x गुना में y, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना में x गुना में x गुना में y, ठीक है। अब आप देखोगे दोनों में कॉमन क्या है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन है। x इधर भी है x इधर भी है, एक इधर हो गया, y इधर भी है y इधर भी है y। तो आप कहोगे मैम 2xy इन दोनों पदों के अंदर सार गुणनखंड है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जल्दी बताओ। अगर उसने जितने भी पदों में पूछा है बेटा, तो उन सभी पदों में हम वो चीज मौजूद होनी चाहिए, चाहे 2 में चाहे 3 में चाहे 4 में, जितनों में भी पूछा है उसी को हम कहेंगे सार गुणनखंड, ठीक है। चलो अभी मैं एक और लेती हूँ। सपोज करो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है कुछ ये, ठीक है। वो कहता है 2x की घात 2y 4x, और इधर वो बोलता है 3y, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ, क्या इन तीनों में क्या कॉमन है? सार गुणनखंड क्या होगा? चेक करो और मुझे बताओ। सार गुणनखंड इन तीनों पदों, 3 पद दिए हैं, इन तीनों पदों में सार गुणनखंड क्या होगा? अभी हम बेटा बीजीय व्यंजक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सार, सिर्फ हम पदों की बात करें और पदों में से सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ जरा सार गुणनखंड क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसमें से? मैम तीनों में कॉमन निकालना है जी या फिर दो में? नहीं बेटा, जितने पदों में पूछो उन सब में होना चाहिए वो चीज, तीनों में होनी चाहिए कॉमन। ठीक है, यस, ओके। बताइए जरा आपको क्या नजर आ रहा है, कोई कुछ चीज कॉमन है इसमें? नहीं है, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अभी एक बात समझो, जिस भी पदों के अंदर कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है, उसमें आपको पता है एक तो सबका गुना करता है, तो एक तो उसका आंसर है। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक इसका सार्व गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, समझ आई? जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका सार गुणनखंड कॉमन एक होता है। चलो अगर मैं अब आपको सिर्फ ये दो टर्म दूं, 2xy और 4x, इसमें क्या कॉमन होगा बताओ जरा? हाँ जी, बताओ जरा, इस दोनों में क्या कॉमन होगा? यस, बहुत बढ़िया। आपने क्या किए, इसके गुणनखंड देखे, 2 गुना में x गुना में x गुना में y, इसके किए 2 गुना में 2 गुना में x, आपने ये देखा इसके दो 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 कॉमन है, x x, तो 2x आपका क्या हुआ, कॉमन हो गया, यानी कि 2x आपका सार्व गुणनखंड हुआ इन दोनों पदों का। ठीक है, जल्दी बताओ क्या ये मेरी बात समझ आई है? सार्व गुणनखंड क्या होता है पदों के अंदर? अभी हम पदों में बात कर रहे हैं, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, बीजीय व्यंजक पे नहीं गए हैं, अभी हम सिर्फ पदों में सार्व गुणनखंड देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अभी बढ़ो, मुझे मुझे एक और बताइए जरा, ठीक है? ओके बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, एक सेकेंड दीजिएगा। यस, चेक करिए स्क्रीन सभी को अभी विजिबल हो गई है? यस, अभी विजिबल है सबको? ओके गुड, चलो फिर आपको, आपके पास 3 पद हैं, x y की घात 2 z, 25 x की घात 2 y z और 16 x y z की घात 2। ठीक है, आपको बताना है सार गुणनखंड क्या होगा इन तीनों पदों में। वर्षा की आईडी से गुड बेटा, अब इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, इन तीनों में क्या सार गुणनखंड है, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या है? चलो करो जरा कॉपी में और मुझे दिखाइए, फिर हम क्वेश्चन कुछ पोल में लेंगे। सभी आंसर करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, जितने बच्चों ने भी चैट में आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा इसमें क्या है, x
अब इसको गुणनखंड करके लिख लो, है ना। तो ये होगा x गुना में y गुना में y गुना में z। दूसरा क्या हो जाएगा 25, तो 25 को 5 गुना 5 लिख लो, फिर x गुना में x गुना में y गुना में z। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ लिख रही हूँ 16 को 4 चौक 16 करके लिख लो, x गुना में y गुना में z गुना में z। अब आप ढूंढोगे ना तो देखो बेटा, इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। यस, तो अब देखो x कॉमन है, इधर भी x है इधर भी x है, मैंने x लिख लिया, एक y, एक इधर y है एक इधर y है, y लिख लिया, एक z इधर है एक z इधर है एक z इधर है, मैंने z लिख लिया। तो सार गुणनखंड क्या हुआ x y z। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ क्या मैं क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है, जल्दी बताइए, यस और नो, यस और नो। ओके ठीक है, फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपके पास 2x 3x की घात 2 और 4। ठीक है, यस, वर्षा की आइडिया से वेरी गुड बेटा। ये तीन पद हैं, इनमें आपके पास क्या सार गुणनखंड है ये आपको करना है। ठीक है, सार गुणनखंड पहचानना है, पहले कॉपी में करिएगा फिर पोल में कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, सार गुणनखंड पहचानना है। बच्चों सोचने से पहले देख लो, ठीक है, करने से पहले एक बार सोच लो क्या कर रहे हो आप, तो थोड़ा ध्यान से देखो कि इसमें से क्या गुणनखंड निकल के आ रहा है, क्या होगा, फिर आंसर जाके पोल में करो। ठीक है, यस, 2x 3x की घात 2 और 4, इन तीन पदों में क्या सार गुणनखंड है। मैम इसमें तो कुछ है नहीं जी, फिर क्या बोल इसको कहेंगे। मैंने बताया था, जिनमें कुछ नहीं होता उसका क्या होता है कॉमन, सोचो, अभी एक क्वेश्चन भी कराया था बेटा। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। बेटा नोट डाउन भी करते जाइए साथ साथ, ये आपको हेल्प करेगा। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए बच्चों, सभी बच्चे करेंगे और मुझे सबका आंसर चाहिए। 2x 3x की घात 2 और 4 में सात गुणनखंड बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं करिए जरा बच्चों, सबका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद,
चैट को करते हैं ऑन। हम देखेंगे, अगर देखे बेटा तो देखो इसको आप 2 गुना x लिखोगे, है ना, और इसको आप क्या लिखोगे 3 गुना में x गुना में x, इसको आप क्या लिखोगे 2 गुना में 2। ठीक है, अब इन तीनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता एक होता है, तो ए ऑप्शन आपका, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड है ना, इस वजह से इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, क्या सभी को आना वापस बेटा बता। इसमें अगर हम तीनों को खोल के देखें तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों के अंदर। देख लो, 2 देखोगे तो 2 में 2 2 है, तीसरे में 2 है ही नहीं। x देखोगे तो x 2 में है, तीसरे में है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक तो सबका कॉमन है ना, एक तो होता ही है, तो जिसका कुछ भी कॉमन नहीं है आप एक लिखोगे, एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, चलो अभी मुझे जल्दी बताओ, जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो करके, कि अभी आपको ये समझ आया है कि किसी भी कितने भी पद हो उसमें से सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, यस और नो, क्योंकि अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें इसी का यूज होगा। ओके, बहुत बढ़िया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आपको एक चीज पता है कि 2x प्लस में 10, ठीक है, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब हम इस बीजीय व्यंजक के ना सार गुणनखंड से फैक्टर यानी कि गुणनखंड करना सीखेंगे। अब मेरे पास ये 2 पद हैं, अगर मैं नॉर्मली देखूं इन 2 पदों को, मैं ये लिख सकती हूँ 2 गुना में x, और इसे क्या लिख सकती हूँ 5 गुना में 2। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, मैंने 2 यहाँ पर लिख लिया। अगर बेटा देखो ये पद होता तो मैं सिर्फ 2 लिख देती और बोलती है सार गुणनखंड है, लेकिन मैंने यहाँ बीजीय व्यंजक लिखा है, तो जो कॉमन है उसे आपने बाहर लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर जो बचा है x, बीच में प्लस का साइन है और 5, ये आपका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ इस वाले बीजीय व्यंजक का। देखो जब आप इसको वापस से सॉल्व करोगे ना, 2 की गुना अंदर अंदर करोगे तो वापस से वही बन जाएगा, 2 गुना में x कर दो, प्लस में 5 गुना में 2 कर दो, 2x प्लस में 10, वापस बीजीय व्यंजक बन गया। मतलब कभी भी आपके पास सारे अगर गुणनखंड दिए हुए हैं किसी भी बीजीय व्यंजक के, तो उससे आप बीजीय व्यंजक बना सकते हो उसको गुना करके। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? क्या समझाया मैंने कि अगर आपके पास कोई बीजीय व्यंजक दिया है तो सार गुणनखंड निकाल लो पदों में से, और बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट के अंदर हर पद के साथ लिख दो। और एग्जांपल दिखाऊंगी अभी मैं, डोंट वरी। इतना समझ आया या नहीं, ये बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? फाइन, चलो ठीक है, अभी हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, चलो ऊपर ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन यहीं पे लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बेटा ऐसे ही एक और क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरे पास है 3x की y की घात 2 प्लस में 6x y। ठीक है, चलो इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड निकालो जरा, चलो बताओ जरा, कॉपी में कर देना, क्योंकि उसमें चैट में तो बेटा लिख नहीं पाओगे, ब्रैकेट लिखना है, फिर उसके बाद सॉरी सार गुणनखंड लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ पार्ट लिखना है ना, गुणनखंड की फॉर्म में लिखने हैं। मैम हाँ बेटा, जो इसमें बचेगा मतलब सार गुणनखंड निकाल के उसका क्या करें? जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखना है बेटा, जिस पद में जो बचा है उसको लिखो, फिर प्लस के दूसरे में जो बचा है वो लिखो। ठीक है, चलो लिखो और नोटबुक दिखाइए अपनी अपनी। वर्षा की आईडी से क्यों बेटा, 3 कॉमन नहीं है इसमें, 3 भी तो कॉमन है। वर्षा की आईडी से चेक करो, चेक करो, चेक करो दोबारा से एक बार। गुड अटेम्प्ट, आपने ट्राई बहुत सही किया है, दोबारा से करो थोड़ा सा और। यस, मनदीप की आईडी से बेटा चैट में किया है, गुड अटेम्प्ट।
ओके, सुभाष चंद्र की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, बट एक ही ब्रैकेट के अंदर आएंगे, 2 ब्रैकेट नहीं देने हैं, ठीक है। यस, और बाकी बच्चे मिताली की आईडी से वेरी गुड। हाँ जी बेटा, गुड 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 गुड। वर्षा की आईडी से वेरी गुड। कोमल की आईडी से बेटा ये आपने क्या किया, मैं समझ नहीं पाई, आपने अलग अलग क्या लिख दिया, ये इसको दोबारा से लिखो एक बार, ठीक से करो मुझे, या तो आपने सही वाली पेज जो दिखा रहे थे वहीं से दिखाओ, या तो देखो बच्चों मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। देखो आपने इसको पहले पदों की तरह देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लिखा, 3 गुना में x गुना में x गुना में y। इसको मैंने लिखा 2 गुना में 3 गुना में x गुना में y, ठीक है। अभी यहां पर देखा मैंने कि 3 और 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, इधर x है इधर x है, मैंने x भी लिख दिया, इधर y है इधर y है, मैंने y भी लिख दिया। बचा क्या, इस वाले पद में x बचा, फिर बीच में प्लस का साइन है, इस वाले पद में 2 बचा, ठीक है। तो 3xy ब्रैकेट x प्लस 2 आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, यानी कि गुणनखंड हुए। आपने सार गुणनखंड निकाल के बचा हुआ पार्ट उधर लिख दिया। जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या आपको समझ आया है, क्या कहना चाह रही हूँ, सभी बच्चे बताओ जल्दी से। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। अब मान लो मैंने आपको ना ये दे दिया, मैंने बोला आपके पास एक दो गुणन सारे गुणनखंड ये रहे, और आप इससे ना बीजीय व्यंजक बनाओ। बना सकते हो आप बीजीय व्यंजक, यस बना सकते हो। आप 3xy को अंदर इस वाले से गुना कर दो और इससे भी गुना कर दो, दोनों पदों से 3xy गुना में x प्लस में 3xy गुना में 2। पढ़ा है ना, ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से गुना होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3x की घात 2y प्लस में ये कितना हो जाएगा 6xy। ठीक है, ये आपका बीजीय व्यंजक बन गया। गुणनखंड को सॉल्व करके आप बीजीय व्यंजक भी बना सकते हो और बीजीय व्यंजक से सार गुणनखंड निकाल के गुणनखंड भी बना सकते हो। जल्दी बताओ क्या मेरी बात। मैम एक बारी और समझा दो जी, ये वाला क्या बेटा, ये वाला या ये ऊपर नीचे वाला जी। नीचे वाला, अच्छा चलो दूसरे को लेते हैं, इसको नहीं लेते तो सेम ही हो जाएगा फिर। अच्छा मैं मान लो मैंने आपको बोला मेरे पास है मान लीजिए 2a ब्रैकेट में a प्लस में b प्लस में c, ये 2 गुणनखंड है किसी बीजीय व्यंजक के। आप बीजीय व्यंजक निकालो, तो आप कैसे करोगे, आपने पढ़ा है ना एक पदी की त्रिपदी से गुना। आप क्या करते हो, ब्रैकेट के जो बाहर होता है वो ब्रैकेट के अंदर के हर एक पद से गुना कर देते हो, यही करते हो ना, है ना। यानी कि 2a की गुना पहले आप a से करोगे, फिर प्लस का साइन, फिर 2a की गुना आप b से करोगे, फिर प्लस के साइन, फिर 2a की गुना आप c से कर दोगे। तो आंसर कितना आया, 2a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में 2ac। तो आप कहोगे मैम ये बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, तो आप बीजीय व्यंजक भी बना सकते हो और सार गुणनखंड निकाल के उसके गुणनखंड भी निकाल सकते हो। ये बीजीय व्यंजक में बेटा सार गुणनखंड निकालने के बाद ब्रैकेट में बचे हुए पदों के पार्ट को लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी वो भी दूसरा गुणनखंड बन के आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है, ये अभी भी किसी को डाउट है, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी को क्लियर है या कोई डाउट है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो ये समझ में नहीं आए यहाँ पे, क्या नहीं समझ में आया बेटा, ये जो आपने जैसे पहले करके दिखाए थे ना, उसमें तो एक ही बार लिया है और इसमें आपने 2-2 बार ले लिया। कहां पर एक ही बार लिया, कहां पर एक बार लिया बेटा, किसकी बात कर रहे हो आप, इस वाले क्वेश्चन की या इस वाले क्वेश्चन की, 2 अलग क्वेश्चन है बच्चे, इसे मिक्स मत कर दो। यस मैम, मैं नीचे वाले की बात कर रही हूँ। हाँ, नीचे वाले में क्या नहीं समझ आया बेटा, ब्रैकेट जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं वो सबसे गुना होगा। ये तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, यस आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर मेरे पास है 2x ब्रैकेट में 3x प्लस में 4y प्लस में 5, ठीक है। तो मैंने बोला ये मैंने आपको एक बीजीय व्यंजक के गुणनखंड दे दिया, आप मुझे बीजीय व्यंजक बताओ। तो आप क्या करोगे, आप इसको गुना ही तो करोगे ना बीजीय व्यंजक बनाने के लिए। तो जो ये 2x है इसको तो
ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद मौजूद है सबसे गुना करते हैं बेटा। 2x की गुना आप पहले 3y से करोगे, फिर 2x की गुना आप 4y से करोगे, फिर आप 2x की गुना 5 से भी करोगे। बेटा एक तरीके से देखा जाए तो आप कॉमन जो था उसको वापस गुना कर रहे हो, वही तो कर रहे हो, है ना। तो ये कितना हो गया 6x की घात 2, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 xy, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 x, है ना। तो ये आपके पास बीजीय व्यंजक बन गया। अगर मैं अब आपको ये बोलूं कि मेरे पास एक बीजीय गुना की है क्या? है, मैम आपने गुना की है क्या? हाँ बेटा गुना की है। ओके। अब मैं मान लो आपको बोल रही हूँ मेरे पास ये बीजीय व्यंजक है, इसके सार गुणनखंड निकालो और ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को करो, करो जरा, निकालो जरा और मुझे बताओ, फिर क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। करो जरा इस क्वेश्चन को, जरा बताओ, जरा सार गुणनखंड लिखकर बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट में लिखो। कॉपियां दिखा दीजिएगा। मैम 2x+10 की गुणनखंड करनी है जी। नहीं बेटा, ये जो मैंने नीचे लिखा है उसकी करनी है। 6x की घात 2 प्लस में 8xy प्लस में 10x की, अभी कर रहे थे ना, इसकी करनी है, ठीक है। समझ आया है सभी को? करो जरा, निकालो जरा इन तीनों में क्या कॉमन है, सार गुणनखंड क्या है, फिर ब्रैकेट में बचे हुए पार्ट को लिखो और नोटबुक दिखाओ मुझे। सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा, वेरी गुड बेटा। यस, बताइए जरा क्या आएगा बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है सार गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम, क्या करा था हमने यहाँ पर, है ना। मैं इसकी गुणनखंड लिखूंगी 2 गुना में 3 गुना में x गुना में x, इसके गुणनखंड लिखूंगी 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में x गुना में y, इसके गुणनखंड लिखूंगी 5 गुना में 2 गुना में x, ठीक है। मैंने अब कॉमन देखा इनमें क्या है, क्या निकल के आया बेटा, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने 2 लिखा, x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने यहाँ लिख दिया। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ 3x बचा, इधर प्लस में 2y बचा, इधर प्लस में 5 बचा। देख लो क्या ये वही नहीं है जो मैं पिछले क्वेश्चन में पूछ रही थी आपसे कि गुना करके क्या आएगा। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को अभी भी डाउट है? ये हाँ बेटा, सही है। हाँ बेटा बिल्कुल। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है या किसी को डाउट है? बेटा जल्दी बताइए मुझे। आपको बच्चे जब भी बीजीय व्यंजक दिया जाता है उसके गुणनखंड करने हैं, तो आप देखो उसमें से 7 गुणनखंड निकाल लो और जो बचा हुआ पार्ट है हर पद का उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ठीक है। और अगर वो बोलता है आपको गुणनखंड की फॉर्म में दे दिया है, आप बीजीय व्यंजक निकालिए, तो आप वापस गुना करके लिख दो अंदर, ठीक है। क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं या अभी भी किसी को डाउट है? पूछ लूं तो यस लिख देना, अगर डाउट है तो नो लिख दो। बताओ जरा, बताओ बच्चा, पूछ लूं?
ठीक है, दीजिए जरा आंसर फिर। यस आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये 5xy प्लस में 15y। ठीक है, आपको इसमें सार गुणनखंड निकालना है, फिर ब्रैकेट के अंदर बचे हुए पार्ट को निकालना है। ठीक है, मतलब इसके गुणनखंड बनाने हैं। चलो पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। करिए जरा। दोनों पदों में देखो पहले कॉमन क्या है, फिर ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ जो पार्ट होता है उसे लिखो, और वो हमारे फैक्टर्स बन गए इस गुण बीजीय व्यंजक के। ध्यान से करो बेटा, कॉमन देखो क्या निकल रहा है, पहले फैक्टर बनाओ, पहले उसको खोल के लिखो, फिर देखो उसमें क्या कॉमन है। हम खोल दो मैम। बेटा पोल बेटा ओपन है, बच्चों ने आंसर भी कर दिया काफी ने। नो मैम देखा था, फिर भी लोग कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैम नहीं हो रहा। तो बेटा लीव करके दोबारा ज्वाइन करो आप। ओके। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा सभी। वेरी गुड। मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही अब। फोन आ गया मैम। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो, आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, चेक करो अपना फोन, आपको नेटवर्क प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, डेटा ठीक है नहीं, डेटा कंप्लीट खत्म तो नहीं हो गया आपका, क्योंकि अभी तक तो आपको दिख रहा था ना। यस मैम। हाँ चेक करो एक बार। बाकी सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। पांच 5xy प्लस 15y। प्लीज अगर सभी बच्चे करिए इस क्वेश्चन को, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 मैम अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही। 3, बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। बेटा बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है कि एक बार मुझे बताना। यस मैम। सभी को ओके। बेटा आप ही की साइड से नेटवर्क इशू है, वर्षा की आईडी से अभी तक आपको दिख रही थी ना, आप चेक करो नेट प्रॉपर है या नहीं आपका। 5 गुना में x गुना में y, और इधर क्या हो जाएगा 3 गुना में 5 गुना में y। ठीक है, अब आपने देखा इसमें कॉमन क्या है, इधर 5 है इधर 5 है, 5 लिख दिया, y इधर भी है y इधर भी है, y लिख दिया। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ x बचा, और यहाँ क्या बचा 3 बचा, तो 5y ब्रैकेट में x प्लस में 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर बी, जितने भी बच्चों ने किया बिल्कुल
सही है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके पास 3x प्लस में ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3। ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के गुणनखंड दिए हुए हैं आपको। अब आपको इससे बीजीय व्यंजक बनाना है। ठीक है, यानी कि 3x को गुना करके पूरा बीजीय व्यंजक बनाओ और देखो कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है, ए बी सी डी में से, और फिर पोल में जाके करो। ठीक है, चलिए कीजिए जरा। मैम क्वेश्चन रिपीट करना मैम। 3x बराबर ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3। ध्यान से बच्चों चेक करो, अपना आराम से करो और क्वेश्चन। तीन एक्स ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3। मैम हाँ जी बेटा। मैम क्वेश्चन समझाना ये। बेटा इस क्वेश्चन में गुणनखंड दिए हुए हैं इसी बीजीय व्यंजक के, आपको बीजीय व्यंजक निकालना है, मतलब 3x को ब्रैकेट के अंदर सभी पदों से गुना करना है, तभी तो आपका बीजीय व्यंजक बनेगा। यस मैम। बच्चों गुना ढंग से करो, टाइम ले लो, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में जाके करो। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी सबका आंसर नहीं आया है। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सभी का आंसर चाहिए मुझे आपको। यदि किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड 3x ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3 है तो बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। बाकी बच्चे सभी कीजिए, बाकी जो बचे हुए हैं जल्दी जल्दी, पहले कॉपी में फिर पोल में। तीन एक्स ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3। बेटा सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी सबका आंसर नहीं आया मुझे। बेटा जो दो तीन बच्चे रुके हुए हैं करिए जरा, आंसर मुझे सभी बच्चे करके दिखाएंगे। मैम क्वेश्चन रिपीट करना मैम। 3x में क्या आप एक मिनट, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको, हाँ रुक जाइए, आप रुक जाओ, कोई इशू नहीं है। बाकी बच्चे करो आंसर।
3x ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3। 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये बच्चों। आपको क्या करना है, ब्रैकेट इसको क्या करना है, यहां से पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको सेकंड वाले पद से, फिर तीसरे वाले पद से। मतलब 3x गुना में 7xy प्लस में 3x गुना में 10y फिर 3x गुना में 3। अभी यहां से क्या हो जाएगा, 7 या 21 x की घात 2 y, और इधर क्या हो जाएगा 30xy, और ये 3 या 9x। अब जब क्वेश्चन में ढूंढोगे ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर डी है। जितने भी बच्चों ने डी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। बेटा सिंपल सा ये याद रखो, जब भी गुणनखंड की बात कर रहा है तो वो आपस में गुना ही होंगे, ठीक है। और ब्रैकेट के बाद ही वैसे भी याद रखो, कभी भी किसी के ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है या संख्या है या नंबर है, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होगा उन सभी से गुना होगा, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ। यस और नो, चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए सबका। गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।